पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज बेहद गुस्से में है। जगह जगह पंचायतें की जा रही हैं, बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी जा रही है और आज गढ़ रोड के बाहरा के सिसौली में राजपूत समाज ने बड़ी पंचायत की, बड़ा निर्णय लिया है और वक्ताओं ने सीधे कह दिया है कि बीजेपी को वोट मत देना। वक्ताओं की बात का कितना असर यहाँ के लोगों पर पड़ा है, एक एक करके इन लोगों से बातचीत करूंगा, एक एक करके इन लोगों से जानूंगा कि गुस्से की वजह क्या है। जगह जगह पंचायतें हो रही हैं, उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। आपसे ये जानना चाहूंगा, पंचायत हुई है, बड़े बड़े ऐलान हुए हैं, बड़े बड़े ऐलान हुए और जो ऐलान हुआ है उस पर कायम भी ठाकुर समाज अब की बार बिल्कुल करेगा। सन 1985 में इस भारतीय जनता पार्टी की जहाँ 2 सीट हुआ करती थी, सन 1985 से लेकर के सन 2019 तक 350 सीट तक लाने का यदि किसी ने काम किया तो वो सर्वप्रथम राजपूत समाज ने किया। अब इन्हें यहाँ तक पहुँचाने का काम तो हम करें, लेकिन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो बहुत दूर की बात है, लेकर के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ सब में 0 सीट है और आपका राजस्थान में मात्र 1 सीट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ क्षत्रिय समाज को 2 टिकट मिला करती थी वहाँ 1 टिकट है। सबसे बड़ी बात एक है कि गाजियाबाद की सीट पर क्षत्रिय समाज की जहाँ 5.5 लाख वोट हैं, 5.5 लाख वोटों से क्षत्रिय समाज के कैंडिडेट की जीत होती है। और एक तरफ मुजफ्फरनगर सीट पे जहाँ एक कैंडिडेट मात्र 5,000 वोटों से जीत के जाता है, उसका टिकट जुगतू बरकरार रहता है और 5.5 लाख वोटों से जीतने वाले आदमी का टिकट ये भारतीय जनता पार्टी काटने का काम करती है। क्या सोचा है? हमारा निर्णय बिल्कुल साफ है। 2 स्थिति हैं, या तो अब गए क्षत्रिय समाज उसे वोट देगा जो इस भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, अरे नहीं तो वोट किसी को देवे नहीं, अपने रहेगा घर। ये क्या कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं हमारे बड़े हैं कि इन्होंने ये फैसला लिया है कि जो भी बीजेपी को हराएगा उस कैंडिडेट को हम वोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। गुस्से में क्यों है भैया? जब हमारा स्वाभिमान पे चोट लगी तो गुस्से में नहीं होंगे, आपके स्वाभिमान पे लगे आप भी गुस्से में होंगे, तो हमारे स्वाभिमान पे चोट लगी तो हम तो गुस्से में होंगे। इसलिए हमारी नाराजगी है, हमारे बड़ों की नाराजगी है। क्या नाराजगी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, योगी जी को भेज रहे हैं जगह जगह। ये योगी जी के कहने पे एक टिकट दिया क्षत्रिय समाज को, राजनाथ की चली या योगी जी की चली? किसी की नहीं चली और जगह जगह भेज रहे हैं। हम तो कह रहे हैं गाजियाबाद में हमारा एक साथ हमारे गाजियाबाद में 5 लाख से वोटों से जीता करता था सांसद, 5.5 लाख से वहाँ भी काट दी गई। नाराजगी बहुत ज्यादा है, जो भाजपा को हराएगा मुझे वोट देंगे। आपने क्या सोचा? पत्ता साफ है अब की बात। देखो, राजपूत समाज का पहले से ही सिद्धांत रहा है कि हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों की बात मानते हुए आए हैं और जहां हमने प्रण दे दिया उसे निभाया भी है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने पहले ननौता में और आज सिसोली में और 16 में खेड़ा में और 17 में धौलाना में निर्णय लेंगे। आज की महापंचायत में भी यही निर्णय लिया गया कि राजपूत समाज भाजपा का जितना चाहे उतना विरोध करेगा और इसको नहीं जिताएगा। दूसरी चीज, ये बहुत सुखद देखने के लिए लग रहा है राजपूत समाज में कि ननौता वाली पंचायत के बाद और आज सिसोली वाली पंचायत के बाद राजपूत समाज में जो एकजुटता देखने को मिली है, उसके बाद राजपूत समाज में एक जागृति आई है कि हमें अपने हक के लिए कैसे खड़ा होना है, अन्य जातियों से हमें कैसे सीखना है कि अपने समाज के लिए साथ रहते हुए कैसे अपने हक को जीतना है। आप मुझे एक बात बताइए, कहते हैं ना कि बीजेपी का जो क्षत्रिय समाज है वो तो बीजेपी का कोर वोटर है, कह रहे हैं कि किसी और का बटन दबेगा ही नहीं। ये एक गलतफहमी है उनकी और ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे भाजपा भी और जो कह रहे हैं वो भी। और प्लस मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अब से पहले 2014 में 5,37,000 से वीके सिंह जीते और 2019 में 5,37,000 पे उनकी काउंटिंग बंद कराई गई, जबकि सबसे बड़ी जीत वीके सिंह की थी। लेकिन मोदी ने अपनी जीत बड़ी करने के कारण उनकी काउंटिंग रोक दी गई और अपनी जीत सबसे बड़ी कर दी वनाज से, जबकि 5.5 लाख वोटों से वीके सिंह आगे चल रहे थे और उनकी काउंटिंग रोक दी गई। और जब विपता पड़ी भारतीय जनता पार्टी पर या विदेश में जाने के लिए, तो वहाँ वीके सिंह को क्यों भेजा गया? जैसे मान लीजिए वहाँ भेजा था भी। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि इन सब लोगों की मैंने बात सुन ली है, अब क्या लग रहा है? जगह जगह पंचायतें हो रही है, मतलब क्या नाराजगी, क्या गुस्सा है? नाराजगी तो यही है जी, हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई है। जहाँ पर ठाकुरों के ऊपर जो ना बीजेपी कूदती थी, आज ठाकुरों के लिए टिकट ही नहीं है या ठाकुरों को रया कौन बता रहे हैं। संजीव बालियान जी जो ना हरियाणा में जाकर कह रहे हैं कि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान जो जाट है और सब उनकी जो बिरादरी रया है, भैया रया दिखा दी कि आपका कौन है। ठाकुर समाज है वह बदला जरूर ले आएंगे। इंतजाम ही जी अपना करना बीजेपी का, चाहे बटन किसी का भी दबा लियो,
कह रहे हैं कि बटन किसी का दबा लिया वोट बीजेपी की पड़ेगी, ऐसा कैसा पड़ जाएगी? नहीं, ये बात नहीं, मेरे कहना है कि ये कहते हैं कि बीजेपी का कोर वोटर है क्षत्रिय समाज, वो कहीं और वोट देता ही नहीं है, किसी और का बटन दबाता ही नहीं है। एक मिनट मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ चंद पंक्तियों में अपनी बात कहना चाहूंगा, सभी भाई साथ दें मेरा, कि ये हिंदुत्व हमारा है और हमें प्राणों से प्यारा है, कि ये हिंदुत्व हमारा है और हमें प्राणों से प्यारा है। शीश कटे कटवाएंगे, मरते आए हैं इसके लिए फिर मर जाएंगे, मगर हम शीश नहीं झुकाएंगे। राजपूत हैं तो न भूलो, ये शीश केवल शीश नहीं, अब स्वाभिमान हमारा है। और क्या कहना चाह रहे हैं आप? भैया टोटल मिला के बात यो है कि राजपूत बीजेपी से नहीं है, बीजेपी राजपूत से है। और जिस पार्टी को हमने फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा दिया, जिस पार्टी को हमने फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा दिया, उस पार्टी को अर्श से फर्श पे लाने का काम भी ये राजपूत समाज करेगा। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? भैया ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलते, एक बात बोल रहे हैं, बीजेपी ठाकुरों से है, ठाकुर बीजेपी से नहीं है। जैसा बनाना जानते हैं वैसे गिराना भी जानते हैं। धन्यवाद जी, बस। आ जाओ, हाँ, आ जाओ। 1952 बताओ 1952 पहला लोकसभा चुनाव, 80% भागीदारी क्षत्रियों की, जब बीजेपी को कोई जानता नहीं था, कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई देती थी। आप ये सोच के चलो, जिस पार्टी का वजूद ही क्षत्रियों के दम पर था, 2014 का चुनाव, 10 हमारे पास कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, आज हमारे पास सांसद भी नहीं है। आप कहते हो कि यदि कोई विधायक या सांसद हार जाता है तो उसे दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा। संगीत सोम हार गए, चलो टिकट नहीं दिया। केशव प्रसाद मौर्य का क्या हुआ, मुझे बताएं आप। उप मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, एक वो गुंडा गुजरात का पुरुषोत्तम बाला, वो कह रहा है कि मुगलों से और अंग्रेजों से रोटी और रोजी का संबंध अस्मिता पर चोट पहुंचाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। राजा रहे हैं हम शुरू से लोग, और राजपूत कभी राजनीति नहीं करता, उसे तो विरासत में राजनीति मिली है, लेकिन लोकतंत्र में नजरिया बदल गया। आपका कितना नजरिया बदला है? नजरिया इतना बदला है कि यहाँ पे आप जो देख सकते हैं क्षत्रिय समाज की, इनमें 99% वो हैं जिन्हें विपक्ष अंधभक्त कहता था। आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले तक हम सब अंधभक्त थे उनकी कैटेगरी में। आज ये समाज अगर विपक्ष में हुआ है तो उसका कोई ना कोई तो वजह रही होगी, क्योंकि राजपूतों के लिए स्वाभिमान सबसे ऊपर होता है। हमने इनकी वर्करी जब करी थी जब इनके पास 2 भी सीट नहीं थी। हमारे बच्चे, हमारे लेके बड़े बूढ़े इनका गाँव में फिरते थे। आज जब ये राजा बन बैठे हैं तो हमें कुछ मान ही नहीं रहे। क्या पश्चिम यूपी में एक ही समाज है? अगर एक ही समाज है तो उन्हीं से वोट लो, हमसे क्यों लेने आ रहे हो? हमने उन्हें अगर सत्ता में बिठाया तो हम सत्ता से गिराना भी जानते हैं। सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं है कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, राजस्थान में ऐसा हुआ है, बिहार में ऐसा हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। ये हमारी राजनीति को शून्य करना चाहते हैं। इन्होंने हिंदुत्व का झंडा हमारे हाथ में बैठा के हमारे दूसरे भाइयों को, मुसलमान भाइयों को हमसे अलग कर दिया। इन्होंने हमें राजा बताकर, अत्याचारी बताकर हमारे दलित भाइयों को हमसे अलग कर दिया, और जब हम सबसे अलग हो गए तो अभी हमें बिल्कुल बिछड़ना कर रहे हैं। हम बिछड़ते नहीं है, एक राजपूत चलता है तो उसके साथ 4-5 और जात भी चलती हैं। अगर हमने सत्ता में बिठाया, सत्ता से गिरा के भी हम ही मानेंगे। क्या बात है, बहुत ही गुस्सा देख रहा हूँ सब लोगों में। सर ये रोष जो दिख रहा है ना आपको, एक्चुअली ये वास्तविक है। अगर सब में बराबर दिख रहा, कुछ तो सच्चाई होगी। ये जो राजपूत समाज जब इकट्ठा होता है ना, तो ये कोई आम बात तो है नहीं। राजपूत समाज जब जब इकट्ठा हुआ है तब बदलाव हुआ है। आप क्या बदलाव करने जा रहे थे? कह रहे हैं जब इकट्ठे हो तब बदलाव कर देते। देखिए, इकट्ठे होने से बदलाव भी होगा, और जिस तरीके से जिस समाज के साथ ये बेइज्जती वाली बात की जा रही है, 2014 में इन्होंने पूरा दम लगा लिया, ये कुछ नहीं कर पाए जब तक राजपूत नेता राजपूत सामने नहीं आए। और इन्होंने जिस तरीके से EWS वाली बात करी है, उसमें स्वर्ण समाज को, राजपूत समाज को एज का कंसेशन नहीं दिया है, और अग्निवीर योजना खत्म की है। उससे समाज की रीढ़ की हड्डी टूटी है और समाज पर बहुत ज़्यादा दबाव है। इसी समाज की वजह से ये पार्टी सत्ता में आई है, और ऐसी स्थिति में इनको इस बार पता लग जाएगा। ये 400 पार की बात कर रहे हैं, इस बार आर पार हो जाएगी, और ये पता लग जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे। तो कह रहे हैं आर पार कर देंगे। हाँ, आर पार हो जाएगी, तो ये तो होनी है आर पार है। और याद रखें, आर पार होनी है, आर पार में तो यही 0 होगी, आर पार में 0। इंतजाम ही जी आपके होना भाजपा का, चाहे कुछ हो जाओ, चाहे कितने जोर लगा लियो। याद हो आपको जब विजयपाल तोमर जी ने चरण सिंह जी को हराया था तो जाटो घर में चूल्हे जले थे। तो आपका भी ध्यान रखना, संजीव बालियान जी को ऐसा हराएगी 24 के उनके जाटो घर में चूल्हे जुल्ले, रोटी कई दिन न बनने की। ये हमारा कहना है, वहाँ नहीं पूरे भारत में। संजीव बालियान को 24 हराएगी, और यहाँ पे अरुण गोविल को बाहर आ रहेगा। अरुण गोविल तो बीजेपी का मतलब बीजेपी के मजबूत बताए जा रहे हैं। मजबूर शब्द इस्तेमाल मत करिए। अरुण गोविल को अगर मैं इस बात का शर्त लगा रहा हूँ, जितने गांव लोकसभा में हैं वो चुनाव हर गांव में चक्कर भी काट ले, इस बात की गारंटी है। वो
उम्र ज़्यादा हो रही है और ऐसे नकलिया जो हमारे राम के रोल करते हैं ना, ये नचनिया जितने भी आ रहे हैं, अरे शब्द नहीं भाई साहब, आप शब्द के बाद बुलाओ तो सही है, पता लग जाए क्या होगा। और वो आदमी इतना घमंडी है, और हम तो कहने अगर आप राम की बात कर रहे हो ना, तो सीता ने, जिसने सीता का रोल करा उसे बना दो गृह मंत्री, हनुमान जी के रोल वाले को बना दो रक्षा मंत्री, और जो इस राम को बना दो प्रधानमंत्री, तो ये हो जाएंगे ना सारे, फिर सारे ये बनेंगे। तो उसमें की मर्यादा। हाँ, मैं मर्यादा ही रखूंगा। 2019 से पहले एक मूवी आई थी नरेंद्र मोदी के ऊपर, उसमें विवेक ओबराय ने प्रधानमंत्री का रोल निभाया था। यदि आप राम अरुण गोविल को बोल रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री कैंडिडेट विवेक ओबराय को घोषित कर दीजिए। अगर अदाकारी पे ही सब कुछ चल रहा है तो उन्हें घोषित कर बताइए, ये जो गुस्सा है ये चुनाव तक शांत हो जाएगा? ये चुनाव तक शांत नहीं होगा। देखिए भाई साहब, देखिए क्या है, राजपूतों ने क्या क्या सहन करा। राजपूतों ने अपना रक्त बहाया, कभी हिसाब नहीं मांगा इस देश से। रियासतें दे दी, कभी हिसाब नहीं मांगा इस देश से। आरक्षण की भट्टी में युवाओं को झोंक दिया, कभी हिसाब नहीं मांगा इससे। स्वाभिमान बचा था ले दे के, वो भी आज छीन रहा जा रहा हमसे। तो बचा क्या है हमारे पास? बचा क्या है? गुजरात में पुरुषोत्तम नाम का गुंडा कह रहा है कि रोटी और बेटी का संबंध था। ये अस्मिता पे वार है भाई साहब, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। लोकतंत्र में स्वाभिमान को बचाने के लिए हमें इसका जवाब वोट से देंगे हम। अब वो तो देखिए, तमाम लोगों की जो बातें हैं वो आपने सुनी। क्षत्रिय समाज के लोग हैं, बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। सीधा कह रहे हैं कि इस बार आर पार होगी, जो होगा देखा जाएगा। बहुत गुस्से में है, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो क्षत्रिय समाज बेहद गुस्से में नजर आ रहा है, क्या डैमेज कंट्रोल निकले। जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने के लिए बड़े नेता निकले हुए हैं, क्या ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा या फिर नहीं। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ।